हेलो एवरीवन। मैं सिंह आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक ना बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक समझेंगे, क्योंकि बड़ा मार्केट में कंफ्यूजन हो रहा था कि रेंट पे जीएसटी पे करना पड़ेगा और सभी को पे करना पड़ेगा। क्योंकि लोग ये सोच रहे थे कि चलो मैं अगर किराए पे ले रहा हूँ आज रेंट अपने रेसिडेंशियल पर्पज के लिए, तो क्या मुझे 18% जीएसटी लग के मतलब पे करना पड़ेगा, जीएसटी पे करना पड़ेगा उस रेंट पे? मेरे रेंट महंगे हो जाएंगे क्या? मैं एक सैलरी एम्प्लॉयड हूँ, क्या मुझे भी जीएसटी पे करना पड़ेगा क्या? या मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ और मेरा बिजनेस कहीं और है और मैं किराए पर रह रहा हूँ पर्सनल यूज के लिए, क्या मुझे भी उस पर जीएसटी पे करना पड़ेगा क्या? और पे करना पड़ेगा तो रिवर्स चार्ज में पे करना पड़ेगा या फॉरवर्ड चार्ज में पे करना पड़ेगा? तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट को हम इसको डिटेल में समझते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको इसको इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद दोबारा कहीं कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्लियर क्लियर क्रिस्टल हो जाएगा। चलिए देखिए, जीएसटी ऑन रेंट 18 जुलाई 2022 में, ये 18 जुलाई प्रायर टू 18 जुलाई 2022 क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि 18 जुलाई 2022 से पहले क्या प्रोविजन था, मैं आपको बता देता हूँ। 18 जुलाई 2022 से पहले उसमें ये था कि कोई भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर रेसिडेंशियल पर्पस के लिए दी जा रही है तो एग्जाम्प्ट होता था जीएसटी, उस पर जीएसटी नहीं देना पड़ता था। ठीक है, ये प्रोविजन था 18 जुलाई 2022 से पहले। नाउ फिर उन्होंने एक जीएसटी काउंसिल 47 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में ये रिकमेंडेशन आई, एक नोटिफिकेशन नंबर 4/2022, 4/2020 सेंट्रल टैक्स रेट का था नोटिफिकेशन। उसमें ये एग्जाम्पशन जो दे रखी थी ना, विड्रॉल कर ली कि नहीं जी ठीक है, आप कोई भी रेजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन यूज के लिए दे रहे हैं तो उस केस में हम ये एग्जाम्पशन नहीं देंगे। चलिए डिटेल में आगे इसको समझते हैं। लेकिन उसका क्या, जो कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर कोई भी आप दे रहे हो किराए पे रेंट पे दे रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी कोई रेजिडेंशियल पर्पज के लिए तो यूज करता नहीं है। तो मतलब चांसेस यही होते हैं कि कमर्शियल प्रॉपर्टी को कमर्शियल पर्पज के लिए यूज किया, तो उस केस में जीएसटी जैसे पहले लगता था वो अभी भी लगता रहेगा। दैट मीन्स फॉरवर्ड चार्जेस, राइट? फॉरवर्ड चार्ज लगेगा उसमें। जो सर्विस प्रोवाइडर है वही जीएसटी पे करेगा और 18% पे करेगा। चलिए, अब जो मेन प्रोविजन है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पे, कि कोई भी अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हम कोई भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को दी जाती है, अब इसमें देखो कुछ भी नहीं है कि किस पर्पस के लिए दी जाती है। तो हमें ये देखना ही नहीं है कि जीएसटी, वो सॉरी, जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हम दे रहे हैं सामने वाली पार्टी को, वो क्या यूज करेगा, हमें यूज नहीं देखना। क्योंकि नोटिफिकेशन नंबर 5/2020 जो 18 जुलाई 2022 को इन्होंने नोटिफाई किया, और उसमें ये लिखी हुई है लैंग्वेज, आप साइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ पे गूगल करोगे तो नोटिफिकेशन नंबर 5/2022 का उन्होंने बोला कोई भी पर्सन, देखो ये जो मैंने हाईलाइट किया है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस हाईलाइट को आपने समझ लिया तो बाकी आपको कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगी कि रिवर्स चार्ज में जाएगा या फॉरवर्ड चार्ज में जाएगा। चलिए, उसमें ये लिखा है एनी पर्सन, मतलब रजिस्टर्ड पर्सन हो या अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, इट डजेंट मैटर हमारे लिए। तो कोई भी पर्सन हो, ठीक है जी। और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, मतलब कोई भी पर्सन ने अगर कोई भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, यहाँ कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही, सिर्फ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात है। कमर्शियल प्रॉपर्टी की मैंने ऊपर बता दिया, जैसे पहले ट्रीटमेंट थी वैसे अभी भी ट्रीटमेंट रहेगी। ठीक है, तो कोई भी रेसिडेंट पर्सन अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी किराए पे देता है रजिस्टर्ड पर्सन को, रजिस्टर्ड पर्सन मतलब कौन, मतलब जो जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, ठीक है, तो उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म द्वारा। और कौन पे करेगा? ऑब्वियस सी बात है, रिवर्स चार्ज मतलब सर्विस रिसीवर पे करेगा, आई मीन्स टेनेंट पे करेगा। तो अब इस लाइन को पढ़ने के बाद एक करेक्ट निकालते हैं हम। एनी पर्सन मतलब रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, हमें देखना ही नहीं है कि उसमें क्या है, कोई भी पर्सन हो सकता है। लेकिन हमने हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तीन वर्डिंग यहाँ पे। पहला एनी पर्सन, मतलब अगर हमारे पास कोई भी सामने वाली पार्टी है वो चाहे रजिस्टर्ड पर्सन है, कोई भी हमें उतना नहीं घुसना है उसके अंदर, डीपली नहीं जाना है। सेकंड देखना है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा हमने देखना है कि जो किराए पे दे रहे हैं वो पार्टी, इसको हम दे रहे हैं जो ले रहा है किराए पे, वो रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, मतलब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले रखा हो। अगर ये तीन वर्डिंग है वहां पे तो उस केस में जीएसटी पे करना होगा रिवर्स चार्ज में।
देखो, लैंग्वेज ना, ये सारी बहुत चीजें हैं तो कंफ्यूजन प्ले कर रही, तो कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। सिंपल सी बात है, इसका मोटिव यही था कि जो पर्सन, ऑब्वियस सी बात है, आजकल चल क्या रहा मार्केट में कि कमर्शियल प्रॉपर्टी को किराए पे देते हैं, वहां बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं लोग, तो बहुत सस्ते सस्ते चीजों पे। तो गवर्नमेंट का ना यहाँ पे एक फोकस पॉइंट गया कि यार क्यों ना हम यहाँ से भी जीएसटी कलेक्ट करें। लोग बिजनेस तो कर रहे हैं, तो डिपार्टमेंट का एक ही मोटिव है, जहां से बिजनेस हो रहा है वहां से हमें जीएसटी चाहिए। तो उन्होंने देखा रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को, जो लोग क्या करते हैं, अपना ऑफिस बना रहे हैं, कोई वेयर हाउस बना रहा है, कोई गोडाउन बना रहा है, कोई ब्रांच बना रहा है। तो कोई भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को, अब देखो यहाँ नहीं देखना यूज क्या है। बेसिकली क्या है, लोग उसको एज ऑफिस बना लेते हैं, उस नंबर, उस एड्रेस पे, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के एड्रेस पे जीएसटी नंबर ले लेते हैं, ठीक है, और वहां से अपना ऑफिस ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो डिपार्टमेंट का ये रहा है कि नहीं, हमने ये देखना है, हमने देखना ही नहीं क्या करना है। अगर बेसिकली क्या होता है कि जब रजिस्टर्ड पर्सन है, उसका मतलब वो बिजनेस कर रहा है, तो उसने जीएसटी नंबर ले रखा है। तो अगर सामने वाली पार्टी जिसको रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी किराए पर दिया जा रहा है, अगर रजिस्टर्ड पर्सन है, मतलब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो उस केस में जीएसटी पे करना पड़ेगा उस पर्सन को। अब आप लोगों की क्वेरी ये थी कि सर मैं तो सैलरीड एम्प्लॉय हूँ, ठीक है, और मैंने किराए पे ले रखा है घर एक पर्सन से, मैं अनरजिस्टर्ड पार्टी हूँ। तो जब अनरजिस्टर्ड पार्टी हूँ तो मुझे जीएसटी पे ही नहीं करना, और सामने वाली पार्टी को भी नहीं पे करना है, क्योंकि उसमें रिवर्स चार्ज। दोनों के केस में अगर सामने वाली पार्टी भी अनरजिस्टर्ड है, आप भी अनरजिस्टर्ड हो, राइट, तो उस केस में जीएसटी का कोई क्वेश्चन ही नहीं हो, क्योंकि आप रेसिडेंशियल पर्पज के लिए यूज कर रहे हो। इसका मैं ये क्यों बोल रहा हूँ रिलेशनशिप पर्पज के लिए, आगे इन्होंने प्रेस रिलीज ब्यूरो में ये क्लेरिफाई किया हुआ है कि अगर कोई भी पर्सन है, जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, अगर कोई प्रॉपर्टी देता है किसी अनरजिस्टर्ड पार्टी को सेल्फ यूज, पर्सनल यूज के लिए, मतलब अनरजिस्टर्ड पर्सन मतलब कोई बिजनेस नहीं कर रहा, तो उस पर जैसे नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए, 3 वर्डिंग हम यहाँ से निकाली। आगे हम इसको थोड़ा समराइज करते हैं, क्योंकि कॉमर्शियल भी है, रेसिडेंशियल भी है, तो हम कैसे, सर हमें क्रक्स चाहिए हम, तो अब क्रक्स पे आते हैं हम लोग। देखिए, इस चार्ट को आपने समझ लिया ना, तो आपको कन्फ्यूजन होगी नहीं। सबसे पहले, जब कोई भी आपके पास आए या कुछ भी हो, तो आपको एक क्वेश्चन पूछना है अपने आप से कि प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल है या कमर्शियल है। आपका आंसर आया कि सर वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है। जब ऑब्वियसली वो कमर्शियल है और वो किराए पर दी जा रही है, तो उसमें वही जो पहले ट्रीटमेंट हुआ करती थी लॉ में, जीएसटी प्रोविजन में, तो वही प्रोविजन लगेगा। मतलब जो सर्विस प्रोवाइडर लैंडलॉर्ड है, उस वो अपना फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी लगा के जीएसटी चार्ज करके देगा, ठीक है, सेम ट्रीटमेंट, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो पहले जो लॉ था वही लॉ है, राइट। और जो सामने वाली पार्टी, जो लैंडलॉर्ड है, वो तभी जीएसटी लगाएगा ना जब उसका टर्नओवर 20 लाख से एक्सीड होगा, ठीक है। तो वो सेम प्रोविजन है, इसमें कोई चेंज नहीं। मेनली गेम चेंजर है, या जहां चेंज आया मैक्सिमम, वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को लेकर आया है, ठीक है। यूजली नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा, सिर्फ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को लेकर आया है। अब हमने क्वेश्चन पूछा था कि प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल है जी या कमर्शियल है। आपने प्रॉपर्टी कमर्शियल है, यूज नहीं है यहाँ पे, प्रॉपर्टी कौन सी है, मतलब नेचर क्या प्रॉपर्टी का। देन उसके बाद हमने देखा, दूसरा कोई आंसर आया जी रेसिडेंशियल है। अब रेसिडेंशियल है ना, तो फिर आपको फिर एक क्वेश्चन करना है, क्या, कि जो किराए पे दे रहे हैं हम, वो सामने पार्टी को जो दे रहे हैं रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, क्या वो रजिस्टर्ड है जीएसटी में या अनरजिस्टर्ड पार्टी है, मतलब आरपी मतलब रजिस्टर्ड पर्सन, यूआरपी मतलब अनरजिस्टर्ड पर्सन। अब लोगों यहाँ बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ पे देखना है क्या, क्या यूज है क्या नहीं यूज है। नहीं, बिल्कुल मत देखिए यहाँ पे। जब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, तो आपको ये देखना है, सिर्फ एक क्वेश्चन, एसेंशियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए जी, है बिल्कुल। फिर देखना है क्या रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं, अनरजिस्टर्ड पर्सन को देखना है, कोई भी यूज हो, चाहे रेसिडेंशियल पर्सन हो, कमर्शियल पर्पस हो, इररिलेवेंट है आपके लिए, ठीक है, कोई भी यूज हो। तो अब फिर आपने जो आंसर दिया कि हाँ जी, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी थी, कोई भी यूज, कमर्शियल हो चाहे रेसिडेंशियल हो, लेकिन रजिस्टर्ड पर्सन को ना देकर अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया है, तो ठीक है। अब रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को अगर अनरजिस्टर्ड पार्टी को दिया है, तो उसमें जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज नहीं होगा। हाँ, फॉरवर्ड चार्ज तब हो सकता है जब रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को सामने वाली पार्टी को कमर्शियल यूज के लिए दे रहे हैं, और सामने वाली पार्टी अनरजिस्टर्ड है, और जो दे रहा है वो रजिस्टर्ड पर्सन है, तो उस केस में फॉरवर्ड चार्ज में लगेगा। तो कमर्शियल जो सेम है वही लगेगा इसमें, ठीक है। दूसरा आता है कि सामने वाली पार्टी रजिस्टर्ड पर्सन है, मतलब अगर कोई भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, अगर हम उसको रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं, तो उस केस में, बिकॉज रजिस्टर्ड पर्सन मतलब बिजनेस कर रहा है, तो उसमें जीएसटी लगेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब आपका सर क्वेश्चन ये होगा, सर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी एक कमर्शियल यूज है और रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं, अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो आप, अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, कमर्शियल यूज है और रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं, तो सेम रिवर्स चार्ज लगेगा।
अगर रेसिडेंशियल है, अगर रेसिडेंशियल पर्पज के लिए अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं आप, ठीक है, तो उस केस में जीएसटी तो है ही नहीं, राइट। लेकिन अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं सामने वाली पार्टी, लेकिन कमर्शियल यूज हो रहा है, तो उस केस में आपका फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। ठीक है, क्लियर कट। चलिए आप आगे पढ़ते हैं हम प्रेस रिलीज में। एक प्रेस रिलीज ब्यूरो में इन्होंने क्लेरिफाई किया, लोगों का बड़ा हुआ था कि इसमें जीएसटी, हमारा रेंट बढ़ जाएगा जो सैलरी वाले पर्सन है या जो कुछ नहीं बिजनेस नहीं करते हैं, तो वो लग रहा था कि नीचे जीएसटी में पे करना पड़ेगा। तो उसके लिए उन्होंने क्लेरिफाई किया कि जी अगर कोई भी रेसिडेंशियल यूनिट है तभी टैक्सेबल होगा जब वो किसी बिजनेस यूनिट को दी जाएगी, मतलब रेजिस्टर्ड पर्सन को। क्लियर कट है। तो आप घबराइए बिल्कुल मत, आप पे कोई जीएसटी नहीं लगेगी। दूसरा उन्होंने बोला कि नो जीएसटी व्हेन इट इज रेंटेड टू प्राइवेट पर्सन फॉर पर्सनल यूज। सॉरी। तो अगर कोई भी हम किराए पे दे रहे हैं किसी पर्सन को, मतलब कोई पर्सन है जो बिजनेस भी करता है और कहीं अपना बिजनेस ला रहा है कनॉट प्लेस से, ठीक है, लेकिन वो उसने घर ले लिया द्वारका में। अब द्वारका में घर ले लिया तो ऑब्वियस सी बात है पर्सनल यूज के लिए लिया है, उसने रहने के लिए लिया है, कोई उस पर कोई बिजनेस नहीं कर रहा है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा, वहां पे कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो उस केस में वो पर्सनल यूज कर रहा है तो कोई जीएसटी नहीं है। दूसरी बात है प्रोप्राइटर है, पार्टनर ऑफ फर्म है, अगर कोई कोई भी अगर उनकी कोई प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी फर्म में पार्टनरशिप में कंपनियां डायरेक्टर डायरेक्टर उसके प्रॉपर्टी को एज अ पर्सनल यूज कर रहा है, तो उस केस में भी जीएसटी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मैं अब ये तो क्लियर कट हो गया सारे प्रोविजन। तो अब बेसिकली कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, शायद उससे ज्यादा क्लियरिटी और आ जाएगी आपके पास। 8 एग्जांपल मुझे लगता है कि सारे क्वेश्चन जो माइंड में और डाउट है सारे क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए मैंने इसको आपको मैंने पहले बोला था कि 3 चीजों का ध्यान रखना है अगर हमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को समझना है। तो पहला, कोई भी पर्सन हो हमें देखना ही नहीं है। दूसरा देखना है कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तीसरा होना चाहिए रजिस्टर्ड पर्सन। मेनली फोकस कर रहा हूँ रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, तभी आरसीएम आएगा, अदरवाइज नहीं। चलिए आगे हम डिटेल में पढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। सॉरी सॉरी। पहला, मान लीजिए पहला एग्जांपल, इससे मोहन है रजिस्टर्ड पर्सन है जीएसटी में, ठीक है, उसने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी दी है, रेंट पे दिया सोहन को, और वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है फॉर रेजिडेंशियल यूज। तो देखिए जब भी कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किराए पे दी जा रही हो तो आपको 3 वर्डिंग ढूंढ लेना है आराम से। पहला देखना, कोई भी पर्सन हो, मोहन है, देखो रजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड हमें मतलब ही नहीं है, कोई पर्सन है। दूसरा देखना रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, ठीक है जी, ये भी फिट हो रहा है हमारा। तीसरा ये देखना है कि जिसको हम दे रहे हैं वो रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, तब आरसीएम में जाएगा। तो ये जो सोन है अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो क्या इसमें आरसीएम लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा आरसीएम। अब सर आपका क्वेश्चन है क्या सर इस पे, ये तो चलो क्लियर कट हो गया यहाँ से, क्या सर इस पे फॉरवर्ड चार्ज लगेगा फिर इसमें? नहीं जी, इसमें फॉरवर्ड चार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि ये प्रेस रिलीज में उन्होंने बोला हुआ था कि वो बिजनेस यूनिट करेंगे तभी, क्योंकि यहाँ दोनों एसेंशियल यूज है, तो नहीं लगेगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, मोहन है अनरजिस्टर्ड पर्सन है, उसने रेजिस्टर्ड प्रॉपर्टी दी है, किराए पे दी है, सोन को अनरजिस्टर्ड पार्टी है और एसेंशियल यूज है। अब इसमें देखो जीएसटी नहीं लगने का रीजन क्या है। सबसे पहले जो दे रहा है रेंटल प्रॉपर्टी, हमें देखना है कोई भी पर्सन हो तो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है जी, क्वेश्चन ही फिट, ये एक कंडीशन मीट हो रही है। दूसरा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी मीट हो रही है। तीसरा ये देखेंगे कि रजिस्टर्ड पर्सन को जानी चाहिए, राइट। तो ये भी बेसिकली हाँ, जो ये जो सोहन दे रहे हैं वो अनरजिस्टर्ड पार्टी है, तो बेसिकली हमें 3 ढूंढना है। सोहन भी रजिस्टर्ड पार्टी होता तो इसमें जीएसटी लग जाता है रिवर्स चार्ज में, तो ये भी नहीं लगेगा। ठीक है, तीसरा हम देख रहे हैं मोहन है, वो रजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान रखना, ये कोई भी हमेशा मतलब नहीं है मोहन, लेकिन एक कंडीशन मीट हो रही है फिर भी, यहाँ पे कोई भी पर्सन हो, ठीक है, एनी पर्सन। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी दे रहा है, दूसरी मीट हो रही है। तीसरी दिख रहा है कि किराए पे जो दे रहा है सोहन का फॉर कमर्शियल यूज के लिए दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर रजिस्टर्ड पर्सन मोहन है, अब तीसरा रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए जो सोहन है, वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो क्या इसमें रिवर्स चार्ज लगेगा? जी नहीं, रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। तो क्या सर फॉरवर्ड चार्ज लगेगा? हाँ, बिकॉज मोहन एक रजिस्टर्ड पर्सन है और उसने सामने वाली पार्टी को किराए पे दिया अनरजिस्टर्ड पर्सन को, ठीक है। और जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है वो किराए पे दे रहा हूँ, कमर्शियल यूज के लिए दे रखा है, तो मोहन हो सकता है कि उसकी टर्नओवर 20 लाख से एक्सीड हो रही हो, तो उस केस में यहाँ पे उसको जीएसटी इनवॉइस इशू करना पड़ेगा फॉरवर्ड चार्ज में, नॉर्मल जो प्रोविजन पहले था वही लगेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथा, अगर मोहन अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है, कोई भी पर्सन है, हाँ जी मीट हो रहा है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, गिव्स रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ऑन रेंट, हाँ जी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, तो सोहन को दिया है कमर्शियल यूज के लिए, अब सोहन भी अनरजिस्टर्ड पार्टी है, ठीक है। तो अब देखिए, मोहन में रजिस्टर्ड पार्टी है, सोहन में रजिस्टर्ड पार्टी है, तो इसमें बेसिकली आरसीएम में जाने के लिए सोहन को रजिस्टर्ड होना चाहिए था, नहीं है, तो जीएसटी अब बेसिकली इसमें जीएसटी
रिवर्स चार्ज में नहीं लगेगा और फॉरवर्ड चार्ज में भी नहीं लगेगा, क्योंकि मोहन अनरजिस्टर्ड पार्टी, अगर रजिस्टर्ड पर्सन होता मोहन तो उस केस में फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी देना पड़ता अगर उसकी टोटल टर्नओवर एक्सीड 20 लाख रुपीज से। ठीक है, पांचवा चलते हैं। मोहन अनरजिस्टर्ड पर्सन है। ठीक है, आई मीन ये कोई भी पर्सन है, पहले कंडीशन मीट हो रही है, दूसरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, तीसरा सोहन को देना रजिस्टर्ड पार्टी है। तो ऑब्वियसली अब तीनों कंडीशन मीट हो रही है तो आरसीएम लग जाएगा। क्लियर कट। छठे में एग्जाम्पल में देखते हैं, मोहन अनरजिस्टर्ड पार्टी है, कोई भी पर्सन होना चाहिए, मीट हो रही है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मीट हो रही है, सोहन को रेंट पे दे रहा है फॉर रेजिडेंशियल यूज के लिए। अब देखो यहां भी रिवर्स चार्ज लग जाएगा क्योंकि रजिस्टर्ड पार्टी है। हमने जब रिवर्स चार्ज देखना हो ना तो तीन ही चीज देखनी है आपने। पहला, पर्सन जो दे रहा है वो कोई भी हो, हमें मतलब नहीं है। दूसरा, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तीसरा, जिसको दे रहे हैं वो रजिस्टर्ड पार्टी होनी चाहिए। दैट्स इट। इसलिए दोनों पांचवी और छठी में हमने यूज नहीं देखना, रजिस्टर्ड पर्सन है या नहीं वो देखना है। तो दोनों में रजिस्टर्ड पर्सन था, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी, और दोनों के केस में अनरजिस्टर्ड पार्टी है, मतलब रजिस्टर्ड होता तो भी रिवर्स चार्ज में जाता है। सातवीं वाले में चलते हैं। देखो रजिस्टर्ड पार्टी कोई भी मतलब नहीं है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है सातवें वाले में, और सोहन को दे रहे हैं फॉर रेजिडेंशियल पर्पस यूज के लिए। अब देखो हमने तीन वर्डिंग ढूंढी। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो है, पहले तो एनी पर्सन होना चाहिए जो दे रहा है, ठीक है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जो दूसरे को जिसको जा रहा है वो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है। तो अब देखो यहाँ पे भी आरसीएम लग जाएगा। अब लोगों का क्वेश्चन ये आएगा, सर मोहन भी तो रजिस्टर्ड पार्टी है और सोहन भी रजिस्टर्ड पार्टी है, तो इसमें फॉरवर्ड चार्ज में भी तो लग सकता है, आपने रिवर्स चार्ज में क्यों नहीं डाला, रिवर्स चार्ज में क्यों लिया? क्योंकि जो जो अमेंडमेंट आई है नोटिफिकेशन में, जो ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ एक बार फिर से, देखो ये कह रहा है नोटिफिकेशन नंबर 5 में, एनी पर्सन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और रजिस्टर्ड पर्सन, तो इसमें रिवर्स चार्ज में जाना है। तब जब वो कह रहा है कि इस सर्विस को रिवर्स चार्ज में ले जाना है, चाहे सामने वाली पार्टी जो सर्विस दे रही है, जो प्रॉपर्टी लैंडलॉर्ड किराए पे दे रही है, वो कुछ भी हो, देखना ही नहीं है, तो हम रिवर्स चार्ज में ले जाएंगे, फॉरवर्ड चार्ज में क्यों ले जाएंगे? तो सातवीं वाले एग्जाम्पल में हमने यही एक्सप्लेन किया आपको कि मोहन है रजिस्टर्ड पार्टी है, ठीक है, वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी दे रहा है किराए पर सोहन को फॉर रेजिडेंशियल यूज के लिए। तो तीनों कंडीशन मीट हो रही है, इसलिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। भले मोहन रजिस्टर्ड पर्सन है लेकिन जीएसटी रिवर्स चार्ज में जाएगा। इट्स माय ओपिनियन एज पर द लॉ। ठीक है, यू कैन टेक अनदर व्यू ऑल्सो। एग्जाम्पल नंबर 8 है, मोहन है रजिस्टर्ड पर्सन है, वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी दे रहा है किराए पर सोहन को फॉर रेजिडेंशियल यूज के लिए। अब देखिए जो सोहन है